आज मैं फाउंडेशन पे बात करूँगा। आपने कभी किसी मकान को बनते देखा है? बिल्डिंग जब खड़ा होता है, कोई बिल्डिंग खड़ी हो जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको देखकर, स्ट्रक्चर। बट वो स्ट्रक्चर को सस्टेन करने वाला कौन है? दैट फाउंडेशन। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन। जैसे आप एक स्ट्रक्चर हैं, मान लें एक बिल्डिंग की तरह आप खड़े हैं, आपका सेल्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप गिर जाएंगे। सेल्फ इज़ द फाउंडेशन। उस फाउंडेशन को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे कि एक डेवलपर, टुडे आई वाज टॉकिंग टू अ renowned डेवलपर इन माय एरिया। वो एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा था, मेरे जान पहचान का है, मेरे से बात हो रही थी। वो फाउंडेशंस पे मुझे कहानी सुना रहा था। कहानी यानी कि वो मुझे बता रहा था कि फाउंडेशन मुझे ये करना है, वो करना है, भूमि पूजन करना है एंड ऑल दो स्टफ। यानी कि द फर्स्ट थिंग which came to his mind before building that structure which will earn crores to him is foundation. वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए एक फाउंडेशन की बात कर रहा है, पर जब मैंने उससे बात किया उसके सेल्फ के बारे में, उसको पता ही नहीं था। क्योंकि वो कमाने के पूरे इस झमेले में, जिसको कहते हैं झंझट, इस पूरे प्रोसेस में वो सेल्फ को भूल चुका था। ही इज़ अर्निंग मनी फ्रॉम ऑल पॉसिबल मीन्स एंड आई नो दिस इज़ हाउ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कम्स अप। खैर, दैट्स नॉट माई जॉनर और माई एरिया। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट। बट अगेन कमिंग बैक टू फाउंडेशन। फाउंडेशन ज़रूरी है। जब एक बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है तो एक आदमी और एक सेल्फ के लिए ज़रूरी है। सेल्फ इज़ फाउंडेशन। सेल्फ अगर आप प्रॉपरली उसको डेवलप करते हैं तो आपका फाउंडेशन है वो, जिस पे आप खड़े होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देन यू थिंक पॉजिटिव। थिंकिंग पॉजिटिव इज़ वन ऑफ द क्विकेस्ट वेज टू मेक यू फील पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि बॉस को आपका काम पसंद ना आए। When your boss criticizes you, आपके पास क्या रास्ता है? The best thing is just take a step back, take a deep breath, regroup yourself and move into action to correct the problem. It's a very simple thing. Don't brood or avoid the problem. Don't take it personally. और जैसे हम तौर पे करते हैं ना, स्ट्रैटेजिक वे में डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे ये कारण होगा, वो रीजंस होंगे, ये वाई यार। द सिंपलेस्ट वे इज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड दैट कैन बी सॉल्व्ड वेल if you have a positive attitude towards yourself as well as towards your work. मैं ये भी नहीं कहता बॉस ने कहा तो ये कर दो तो आप कर दिए। ओबीडियंट हैं आप बहुत। बॉस कहेगा ये इज़ अ वेरी ओबीडियंट गाय, आई लाइक हिम, बट try to understand. Obedience has a simplicity. आप सिंपल होना चाहते हैं, प्रॉब्लम से दूर होना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि कोई इश्यूज़ आपके सामने आए, क्योंकि आप डरते हैं। डर किस बात का? जितना डरेंगे उतना डराएगा समय। जिससे भागेंगे वो आपका पीछा करेगा। डरते क्यों हो? अगर आप में स्ट्रेंथ है इनसाइड का, अंदर का, तो आप स्टैंड करो ना। मैं तो ये कहता हूँ कि ओबीडियंस एट टाइम्स व्हेन इट लीड्स टू सिंप्लिसिटी, इट्स बेटर टू बी डिसोबीडियंट, बिकॉज बीइंग अ डिसोबीडियंट एट टाइम्स demands for a higher order of intelligence.
एनीबडी कैन बी ओबीडियंट यार, कोई भी ओबीडियंट हो जाएगा। सर मैं आपकी बात हर समय सुनता हूँ, मैं आप जो कहूँ मैं कर लूँगा, आप जो कहोगे मैं वो कर लूँगा। बट वाई? आपको लगता है कि वो गलत है तो खड़े होने की ताकत होनी चाहिए आप में। बिकॉज ओनली those people who don't have a strong self at times are taken to be obedient. The person who has a strong self, because if you have a strong self, you are intelligent, because you have developed yourself, you have that intelligence in you, the mind to create and the mind to work on things. And I tell you, it's bound to stay. And then, if you have a self, and if you feel that if you are asked to do something which is not in the real sense right for you, right for the others, you should have the right to say, why should I do it? Let the person who is standing before you realize that whatever he is trying to say has a negative connotation. He'll change. He'll change. But you got to have that strong self and the confidence to stand against negativities. You have to be positive. You have to have a strong foundation. You have to have a strong self. You have to rebuild it if you don't have it. If you have it, you have to rejuvenate it. You have to resurrect it. You have to find it, explore it. And this is the time. If you're young, best. Even if you're middle age, regain. At an age, I tell you, when you reach a certain age, when things are changing fast, when you're nearing a time, you realize that whatever you have done in the past, you recall it, and if you have done something good, you relish it, enjoy it. Thank you.